जमशेदपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। अब इस हादसे की खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। वहीं मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन और दुर्गा पूजा समिति की बैठक बेनतीजा रही। खास रिपोर्ट देखिए। बेली बोंदन घाट पर विसर्जन के दौरान बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। प्रतिमा वाला वाहन अचानक फिसलकर तेजी से नीचे की ओर चला गया। वाहन की चपेट में कई लोग आ गए। किसी तरह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस मामले में बुधवार को प्रशासन के साथ कीताडीह दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। समिति ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग रखी। हालांकि मुआवजे पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। मुआवजा कितना तक का हुआ है सर? वो अभी हम लोग प्रोसेस में तय नहीं हो पाई है। भर्ती जो है उनका ट्रीटमेंट एकदम सुचारू रूप से चले बिना किसी व्यवधान के, उसका हम लोग एकदम कंप्लीट ऑलरेडी अरेंजमेंट कर चुके हैं और किसी भी तरह कोई इशू नहीं रहेगा। इस मामले पर बीजेपी ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से तैयारी की जा रही है, लेकिन प्रशासन घाट पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। उन्होंने मुआवजे की राशि तत्काल देने की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री पर मामले पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए मुआवजा की राशि मिले, जिसका बकायदा लिखित रूप से मांग पत्र दुर्गा पूजा समिति इस कीताडीह काली पूजा पंडाल के लोगों ने दिया है। प्रशासन से मुआवजे पर कोई बात फाइनल नहीं हो सकी। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने 2 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। तो एसडीओ भी उसको ऑलमोस्ट एग्री किए कि नहीं, हम लोग बेस्ट पॉसिबल मदद भी करेंगे, ट्रीटमेंट भी कराएंगे, लेकिन तत्काल मदद के लिए हम केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की तत्काल बैठक करके आज सुबह ही तय किए कि मुआवजा 1-1 लाख रुपया दोनों को हम लोग 24 घंटे का अंदर देंगे। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने लोगों को गमगीन कर दिया है। प्रशासन मुआवजे की मांग पर टाल मटोल कर रहा है। हालांकि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की भी बात कर रहा है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवारों को प्रशासन किस तरह और किस प्रकार की मदद करता है। जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रवीण की रिपोर्ट। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ जमशेदपुर से संवाददाता मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, 9 दिनों के सफल कार्यक्रम के साथ और सुरक्षा व्यवस्था भी हमने देखी कि वहां पर हमें देखने को मिला, लेकिन इस बीच जब विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया जहां 2 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, अभी 4 लोग जो है वो मौत और जिंदगी से झेल रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बीजेपी ने भी पलटवार किया है कि राज्य सरकार पूजा समिति के साथ जो है समन्वय नहीं बैठा पाई, इस वजह से ये हादसा हुआ और ऐसे में ये बयानबाजी। देखिए, निश्चित तौर पे जब घटना घट जाती है उसके बाद राजनीतिक पार्टी जो है वो राजनीतिक की बात करते हैं, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो यह महज एक संजोग था कि जो ये घटना घट गई, क्योंकि प्रशासन ने जो मुकम्मल की थी व्यवस्थाएं वो वाकई में हर वर्ष की तुलना अगर करते इस वर्ष मुकम्मल जो व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत था। लोग बड़े आराम से पूरे विसर्जन को देख रहे थे, विसर्जन भी अपने समय से निकल रहा था, लेकिन अचानक ये घटना घट गई। तो ये महज संजोग था जो घटना घटी, 2 लोग काल के गाल में समा गए और 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाने का मुख्य कारण ये है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता है, वो गए थे घटनास्थल टीएमएच में, लेकिन उन्होंने कोई मुआवजा की घोषणा नहीं की। ये इसको लेकर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है कि भाई आपदा प्रबंधन विभाग के आप मंत्री हैं, ये मामला आपदा से आता है तो आपको घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन वहीं पर सांसद पहुंचता है तो सांसद दोनों मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए वहां पर दे देता है तत्काल में, और साथ ही उसके बाद तब ये सियासी रंग चढ़ने लगता है कि सांसद जब 50,000 रुपया दे सकते हैं एक परिवार को, दोनों को 50,000 दिए, तो आखिर जब आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री पहुंचे तो उन्होंने घोषणा क्यों नहीं की मृतक के परिजनों को? ये तो सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस लाइन को पकड़ लिया और सीधे तौर पे उनका कहना भी जायज था कि देखिए, आप आपदा प्रबंधन के विभाग के मंत्री हैं, आपको घोषणा करनी चाहिए थी, सरकार की तरफ से घोषणा होना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो घायल है, घायल का निश्चित तौर पे इलाज चल रहा है, उसका स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी कि उसका जो फ्री में इलाज होगा, तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य मंत्री और सरकार ने फ्री से इलाज करने की बात भी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ आज जो मीटिंग हुआ है वो बैठक में साफ तौर पे वो केंद्रीय दुर्गा पूजा शांति समिति ने 1-1 लाख रुपया दोनों मृतक के परिजनों को देने का ऐलान किया है।
लेकिन इन लोगों ने 10-10 लाख रुपए सरकार से डिमांड की है कि कम से कम 10-10 लाख रुपए मृतक के परिजनों को मिलनी चाहिए। तो अभी तक सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर के हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में यह घटना घटी है, तो वो कम से कम उनको एक मानवता के अनुसार कुछ न कुछ घोषणा करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आरोप है और इसको लेकर अब सियासी रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी सीधे तौर पे आरोप लगा रही है कि समंजस नहीं था और एक दूसरे के बीच अगर दुर्गा पूजा कमेटी और सरकार की बात तो नहीं, प्रशासन की बात, प्रशासन है तो सरकार की बात आती है, तो ये इन दोनों के बीच नहीं था। समन्वय तो था ही, समन्वय अगर नहीं रहता तो इतना बढ़िया से निकल गया, लेकिन ये घटना हुआ और जो ऐलान नहीं हुआ उसको लेकर सियासी रंग चढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, आपदा प्रबंधन विभाग जब है तो उनको ऐलान करनी चाहिए थी कि भाई जो मृतक के परिजनों को मुआवजे पर आकर अटका है कि यदि मंत्रियों ने मुलाकात की तो मुआवजे पर वार्ता क्यों नहीं हुई है, और इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिला प्रशासन और पूजा समिति की बैठक जो आज बेनतीजा रही है उस पर क्या कुछ हमें नतीजा आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।